हेलो दोस्तों, तो आज फिर एक वीडियो के साथ मैं आर्मी भर्ती 99 आ गया हूं। तो आज हम 1 जुलाई की दूसरी शिफ्ट का पेपर करेंगे, जिसमें जो आर्मी एग्ज़ाम 2025 में जीके के प्रश्न पूछे गए थे, हम उन प्रश्नों को दोहराएंगे। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका पहला प्रश्न था, भारत की 98वीं बाघ परियोजना कौन सी है? रातापानी, माधव, गुरुदासीदास। तो आपका सही आंसर हो जाएगा माधव राष्ट्रीय उद्यान, जो मध्य प्रदेश में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2। तो ब्रिगेडियर के नीचे कितनी बटालियन होती हैं? ब्रिगेडियर के नीचे कितनी बटालियन होती हैं? 3 से अधिक, 1, 4 से अधिक या 2? तो ब्रिगेडियर के नीचे 3 से अधिक बटालियन होती हैं, 3 और 6। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार संविधान के कौन से भाग में हैं? तो चलिए आपका ऑप्शन है भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। तो आपका सही आंसर हो जाएगा भाग 3 में मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया है, और भाग 2 में नागरिकता है, और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हैं जो आयरलैंड से लिए गए हैं, और मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 86वां संविधान संशोधन 2002 में कौन सा मौलिक अधिकार जोड़ा गया? देखिए सबसे पहले तो 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। तो जब मौलिक अधिकार कौन सा जोड़ा गया है ये पूछा है इसमें, तो संपत्ति का मौलिक अधिकार, शिक्षा का मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या समानता का अधिकार? तो शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसमें मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? तो भरतनाट्यम, कथकली, सत्रिया या बिहू? तो वह कथकली में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। कथकली में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। कथकली आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, नौसेना का सर्वोच्च पद कौन सा है? यानी कि नौसेना का सबसे बड़ा पद कौन सा है? तो कैप्टन, सब लेफ्टिनेंट या कोमोडोर या एडमिरल? तो भारतीय नौसेना में सबसे बड़ा पद कौन सा है? तो एडमिरल है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, मोहिनीअट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या केरल? तो मोहिनीअट्टम आपका केरल से हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा की लंबाई कितनी है? 5000 किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर या 2525 किलोमीटर? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 2525 किलोमीटर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक ने किस समाचार पत्र को भारतीयों को खुश करने के लिए लिखा था? यानी कि जिससे भारतीय खुश हो जाए, तो वह समाचार पत्र कौन सा था जो बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था जिससे भारतीय खुश हो सके? बंगाल गजट, केसरी समाचार पत्र, नवभारत टाइम्स, दैनिक भारत? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केसरी समाचार पत्र, जिससे भारतीय खुश हो गए थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, मुखौटा नृत्य का संबंध किस राज्य से है?
मुखौटा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या त्रिपुरा? तो मुखौटा नृत्य का संबंध अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नमक सत्याग्रह के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो नमक सत्याग्रह के दौरान भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे। लॉर्ड इरविन थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, 5 नदियों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है? यानी कि जिस राज्य से 5 नदियां गिरती हैं वह कौन सा राज्य है? उड़ीसा, हरियाणा, पंजाब या हिमाचल प्रदेश? तो 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है। 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सा जीव गहरे जंगलों में नहीं पाया जाता? यानी कि ऐसा कौन सा जीव है जो गहरे जंगलों में नहीं पाया जाता है, यानी कि साधारण इलाकों में ही पाया जाता है? आपका ऑप्शन है हाथी, बंदर, ऊंट, शेर। तो शेर तो जंगलों में पाए जाते हैं और बंदर जो कि है जंगलों में पाए जाते हैं, हाथी भी जंगलों में पाए जाते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऊंट। ऊंट जंगलों में नहीं पाए जाते हैं, ऊंट रेगिस्तान में पाए जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार संविधान के कौन से अनुच्छेद में हैं? मौलिक अधिकार संविधान के कौन से अनुच्छेद में हैं? 12 से 35, 14 से 18, 5 से 11, 36 से 51। तो मौलिक अधिकार संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में हैं। 14 से 18 आपका समानता आ जाएगा और 5 से 11 आपकी नागरिकता आ जाएगी और 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व आ जाएंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का है लास्ट प्रश्न जो आपका HW रहेगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर। तो एक बटालियन में कितनी कंपनियां होती हैं? एक बटालियन में कितनी कंपनियां होती हैं? ध्यान से देख लें प्रश्न को और कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर बताना है आपने। क्या 3 या 2, 8 या 4? एक बटालियन में कितनी कंपनियां होती हैं? तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए इसी के साथ क्लास को एंड करते हैं और अगली क्लास में मिलेंगे। तो काफ़ी अच्छी क्लास लगी होगी आपको, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें और जो बच्चा नया है वो सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हर एक न्यूज़, हर एक प्रश्न आपके साथ साझा हो जो 2025 में आर्मी एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो इसी के साथ क्लास को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।